मैं बहुत लंबी चौड़ी कहानी कहने वाला नहीं हूं, लेकिन छोटी बातें ही कहूंगा, लेकिन उसको आप गौर से सुनेंगे। ये मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है। इस कहानी की शुरुआत कब हुई, कहां हुई, कैसे हुई, इसकी पड़ताल कर पाना थोड़ा कठिन जान पड़ता है। बहरहाल किसी जमाने में झारखंड के ही किसी गांव में ननका और ननकी नामक दो दंपति रहते थे, पति और पत्नी। लंबे समय तक उनके यहाँ कोई संतान नहीं था, यानी संतान सुख से वे वंचित रह गए थे। ऐसी परिस्थिति में उनके अंदर आस्था का उमड़ना लाजिमी था। वे कर्म देव से पूजा अर्चना साधना मिन्नते मन्नते तमाम तरह की बातों को लेकर श्रद्धा के साथ आश्रित रहते हैं। और हुआ क्या कि कर्म देव ने उनकी प्रार्थना सुन ली और लंबे समय के बाद उनको संतान सुख प्राप्त हुआ। और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 7 संतान प्राप्त हुए। एक बार ताली बजाइए। थैंक यू। मोहब्बत ना होती तो ये गजल कौन कहता, कीचड़ के फूल को कमल कौन कहता। प्यार तो कुदरत का करिश्मा है, वरना लाश के घर को ताजमहल कौन कहता। ये कहानी का हिस्सा नहीं है, आपके ध्यान को आकृष्ट करने का एक हिस्सा था। 7 संतान हुए और सौभाग्य देखिए, बच्चे बड़े हो गए, जवान हो गए। जवान होने के बाद शादी हुई और ऐसे घर में हुआ जहां 7 बहनें थी, जबरदस्त, शानदार और लाजवाब। और 7 बहनें उसी घर में शादी होकर आती हैं और गोतनी बन जाती हैं। सबसे बड़े भाई का नाम कर्मा, धर्मा, रीसा, भौरा, मंगरा, लिटा और धनवा, ये सभी 7 भाई थे। क्रमबद्ध मैं नहीं बताया, बड़े से छोटे, क्योंकि उस जमाने में मेरी उपस्थिति नहीं थी, लेकिन 7 भाई थे। घर बड़ा सुखमय चल रहा था, 7 बहनें गोतनी हो गई और बड़ा शानदार चल रहा था। इसी क्रम में ना जाने किसका कहर बरपा और भयंकर अकाल पड़ा। आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा पूरे परिवार को, पूरे समाज को। लेकिन भाई अभी जवान थे, इन्होंने बीड़ा उठाया उस आर्थिक तंगी से समाज को, परिवार को बाहर लाने का। और धर्मा को छोड़कर बाकी 6 भाई परदेश चले गए काम करने के लिए, धन अर्जन करने के लिए। लगातार 7 वर्षों तक काम किए। उसके बाद 7 साल बाद वे वापस आए। वापस आने के बाद गांव की सीमा रेखा, गांव का सीमांकन होता है, सीमा के पास खड़े रहे, इस आस में कि गांव का कोई व्यक्ति आएगा और उनको परिछा के ले जाएगा, स्वागत के साथ ले जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, कोई व्यक्ति वहां नहीं आया उनके स्वागत हेतु। बड़े भाई ने छोटे भाई को आदेश किया, या आग्रह कहिए, कि घर में जाके देख के आओ, कोई आदमी जान का पता नहीं चल रहा है, आखिर हुआ क्या है। छोटा भाई चला जाता है, वो लौटता नहीं है। फिर दूसरे भाई को भेजा जाता है, वो भी नहीं लौटते हैं। तीसरे भाई को भेजा जाता है, वो भी नहीं लौटते हैं। इस प्रकार सभी चले जाते हैं, कोई लौटते नहीं है। तब सबसे बड़ा भाई जो सीमा पर अपने सामानों की पहरा दे रहा था, वो भी चला जाता है आग बबूला होके। जब घर जाके देखता है तो वहां पर करम की डाली को गाड़कर सभी को नृत्य में मदहोश और मशगूल हुए जा रहे हैं। बड़ा भाई कर्मा, आओ देखो ना ताओ, सीधे करम की डाली को उखाड़ के समंदर में फेंक देता है। बहुत गुस्सा हुआ है। बड़े भाई के गुस्से से रुष्ट होकर अन्य भाइयों ने उनसे अलग रहने का निर्णय लिया और इस तरह से परिवार जुदा हो गया। और जब से ये घटना घटी थी, तब से कर्मा के जीवन में भयंकर विपत्तियां आने लगी, समस्याएं आने लगी, तमाम तरह की समस्याएं आने लगी। ऐसे समय में एक दिन उदास, हताश, निराश, कुंठित होकर कर्मा नदी के किनारे बैठा हुआ था। एक बुढ़िया जो उनकी हितैषी जान पड़ती थी, कर्मा से पूछ डाली कि आखिर आपके उदास और हताश होने का कारण क्या है। तब बुढ़िया ने उन्हें सजेस्ट किया, सलाह की कि जब
तक तुम कर्म की डाली को ला के उसकी उपासना, उसकी पूजा और उसकी अर्चना नहीं करते हो, तब तक तुम्हारे घर में सुख और समृद्धि नहीं आएगी, तुम्हारा परिवार बिखरते जाएगा। अंत में कर्मा ने वही किया, कर्म को ला के पूरे मान सम्मान सत्कार के साथ उसकी उपासना, आराधना, पूजा किया और फिर से पूरा परिवार सुखमय और समृद्ध हो गया। चलिए समृद्ध परिवार के लिए एक बार ताली बजाइए। अब क्योंकि सांस्कृतिक महोत्सव है और हमारे संरक्षक महोदय ने कह दिया है, फिर भी 2-3 बातों को हम बोल के जाना पसंद करेंगे। इस अवसर पर हमें क्या सीख लेके जाने की जरूरत है आज इस मंच से? कहानी के पहले हिस्से में हम क्या देखते हैं कि व्यक्ति के अंदर सच्ची आस्था, सच्चा विश्वास और सच्चे मन से अगर पूजा की जाए तो उसकी मांग पूरी हो जाती है, जैसे ननका और ननकी नामक दंपति ने किया और उनको संतान के सुख की प्राप्ति हो गई। दूसरी बात, हम अपने जीवन में क्या सीख सकते हैं? 7 बच्चों का होना आज के डेट में बहुत चिंतनीय सवाल है हमारे समाज में, लेकिन उन दिनों कोई बड़ा सवाल नहीं था। जितने अधिक बच्चे होते थे उतना ही सुख और समृद्ध परिवार समझा जाता था, बड़ा शानदार माहौल। तो आज हमें फिर से भूत की ओर जाने की जरूरत है। हम बच्चों से डरे नहीं, हमारे समाज की रक्षा के लिए। किसी लेखक ने बहुत ही शानदार ढंग से लिखा है, हमारे पास अगर बच्चे और हमारी संख्या नहीं रहेगी तो हमारे जो जल और जंगल और जमीन है उसकी रक्षा कौन करेगा? हर आदमी पढ़ के नौकरी ही करेगा, तो उसके लिए जरूरी है तो ज्यादा बच्चों से डरे नहीं, ये भी एक संदेश है। अगली बात में हम देखते हैं कि जब भी घर परिवार में विपत्ति आती है तो आदिवासी डरते और घबराते नहीं है, उसका सामना करने के लिए तत्पर रहते हैं। जैसे 7 भाई में से 6 भाई निर्णय लेते हैं और परिवार को आर्थिक तंगी से बाहर लाने के लिए करबद्ध होकर काम करना शुरू करते हैं, ये एक खूबी दिखाई देती है। तो आज हमें निकम्मा, कामचोर और मेहनत से भागने की जरूरत नहीं है, विषम परिस्थितियों में भी मेहनत करने की जरूरत है। अगली बात हम सीख सकते हैं कि जैसे वे परदेश से आते हैं तो सबसे छोटे भाई को आदेश करते हैं कि गांव जाके देखो तो भाई क्या हाल समाचार है, कोई बुलाने नहीं आ रहा है। छोटा भाई बहुत सिंसियरली आज्ञा का पालन करता है। आज तो एक माँ अपनी बेटी को नहीं कह पा रही है तो कौन आज्ञा की पालन करता है? इस कहानी के द्वारा हमें आज्ञा पालन की भी सीख प्राप्त होती है, हमें ये शिक्षा मिलती है। तो बहुत सारी बातें हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी को अच्छा सुनने के लिए बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत अच्छा आप बैठे हुए हैं, श्रोता भी अभिभूत है, मंच भी अभिभूत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार सभी को।